पैदा हो जाता है, जिससे हमारी सामान्य जिंदगी असामान्य बन जाती है। उसमें सबसे जो मतलब जो कॉमन चीज है, हम देख रहे हैं आज के दौर में, उसमें कभी सुपरन की वजह रह जाती है, कभी स्ट्रेन रह जाता है। कि जो हमारी कोशिकाएं होती है, जो हमारे जिनको हम बंधु कहते हैं, लिगामेंट जिनको कहते हैं, उसमें कहीं अकड़न जकड़न पैदा हो जाता है, कभी वो मड़ोया जाता है, कभी उसमें ऐसा टेक्सचर आ जाता है कि वो कट भी जाता है, वो टूट भी जाता है। इस स्नायु को बचाने के पीछे हमें करना क्या चाहिए, वो हमें समझना है। जब लिगामेंट की हम बात करते हैं, उसमें कभी ऐसा हो जाता है कि उसमें कटाव आ जाता है, वो टूट जाता है। उस टूटने के जो दो राज है, एक को हम एसीएल कहते हैं, दूसरे को एमसीएल कहते हैं। एसीएल एंटीरियर में आ जाता है और एमसीएल मेडियल में आ जाता है। कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है, जो हमारी स्नायु होती है वो टूट जाती है, तकलीफ हो जाती है, हमारे जोड़ों में जो गतिविधि होती है वो कम हो जाती है, उस पर असर आना शुरू हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि हमारे जो कार्टिलेज है, जिसको कहा जाता है हिंदी में, उस उपस्थिति का खत्म हो जाना, कम हो जाना, टूट जाना, उसमें तकलीफ पैदा होने की वजह से भी हमारे घुटनों में तकलीफ पैदा आ जाती है। कभी ऐसा भी होता है कि जैसे हम में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो दौड़ के शौकीन होते हैं, दौड़ने के बड़े चाहते होते हैं, उनमें भी कभी ऐसी तकलीफ पैदा हो जाती है, जिसको सिंपल में पीएमपी सिंड्रोम कहा जाता है, पैटेलोफोमोरा पेन सिंड्रोम। ज्यादा दौड़ने से उनके घुटने घिसे जाते हैं और उनको भी तकलीफ हो जाती है। कभी ऐसा हो जाता है कि हम मेडिकल कंडीशन में आ जाते हैं, आर्थराइटिस में फंस जाते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस में फंस जाते हैं, या कभी तो रिमोटो आर्थराइटिस की वजह से भी हमारे घुटनों में तकलीफ पैदा हो शुरू हो जाती है। ये तकलीफ कभी हमारे वजन की वजह से भी हो जाता है, ये तकलीफ कभी हमारे बैड पोस्चर की वजह से भी हो जाता है, अगर हम कभी एक्सरसाइज ना करें। और यह भी माना गया कि अगर आप गलत व्यवहार के जूते पहनते हो, गलत एंगल के जूते पहनते हो, उन गलत एंगल जूते पहनने की वजह से भी हमारे घुटनों में तकलीफ पैदा हो सकती है। और सबसे जो मतलब आम चीज है कि हमारे घुटनों में तकलीफ कब पैदा हो जाती है, जब हम एक्सरसाइज करना छोड़ते हैं, हमारे घुटने कमजोर हो जाते हैं। नतीजा क्या हो जाता है कि हमारे घुटनों में जो ताकत होती है वो कम हो जाती है, और हम चलने फिरने के काबिल नहीं रहते। सबसे जो सामान्य वजह है, अगर इन चीजों को हम आगे वाली चीजों को हम बात करेंगे, जो पेन है, चाहे वो लिगामेंट टीयर की वजह से हो, चाहे कार्टिलेज टीयर की वजह से हो, या कभी मेडिकल कंडीशन हो, कभी हम उनको रोक भी सकते हैं या उनसे हम बच भी सकते हैं। लेकिन ऐसी चीज जिससे कोई ना बचा आज तक ना कोई बच सकता है, दैट इज, जिसको हम कहते हैं सामान्य बुढ़ापा। जो उम्र के साथ, जब हमारी उम्र गुजर जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, और उस बुढ़ापे में सबसे जो पहले तकलीफ शुरू हो जाती है, वो घुटनों की तकलीफ पैदा हो जाती है। हम मेडिकल कंडीशन को रोक भी सकते हैं, हम कार्टिलेज टीयर को बचा भी सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे को आने से कोई रोक नहीं सकता। जो है सामान्य कार्य जो हमारी जिंदगी में आ जाता है, बुढ़ापा, ये एक सबसे बड़ी वजह रहती है हमारे घुटनों की तकलीफ में। और इस तकलीफ को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? हम कोशिश करते हैं कि हम बैठे रहें, ज्यादा उठने की कोशिश नहीं करते हैं, ज्यादा चलने फिरने की कोशिश नहीं करते हैं, और उस रोक टोक की वजह से हमारी जिंदगी और बदतरीन हो जाती है, वो बेहतर नहीं हो जाती। कुछ लोग मान के चलते हैं कि घुटनों में तकलीफ है, चलो मैं बैठे रह जाऊं, मैं सो जाऊं, मैं कम चलूं, मैं सीढ़ियां ना चढ़ूं, पर उससे हमारी जो प्रॉब्लम है सालों में होती बढ़ जाती है। तो उस प्रॉब्लम को सही करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कभी कभार नी रिप्लेसमेंट कराते हैं। मैं बीच वाला भी छोड़ता हूं, क्योंकि जो बीच वाला पोर्शन है आपके लिए बहुत ही जरूरी है। मैं इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करने की कोशिश करूं, ताकि आप लोगों तक पहुंच सके कि वो कहां गलती करते हैं, किस वजह से वो अपनी जिंदगी को और खतरे में डालते हैं। इस नी पेन को दूर करने के लिए, इससे बचने के लिए, हम कम चलते हैं, हम कम फिरते हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है। नतीजा क्या हो जाता है, जब बंदा ज्यादा देर तक बैठा रहता है, उसकी जो बॉडी है, उसका मेटाबॉलिज्म वो खराब पड़ जाता है, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी और तकलीफें बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसमें कभी डायबिटीज का भी खतरा रहता है, कभी हार्ट को रिलेटेड मसले पैदा हो जाते हैं, और कभी मसल का भी डिजनरेशन होना शुरू हो जाता है। और दूसरा जो कार्य हम करने की कोशिश करते हैं इस तकलीफ को दूर करने के लिए, दैट इज नी रिप्लेसमेंट। हम घुटनों को बदलने की कोशिश करते हैं, और उसमें सर्जरी जाती है। सर्जरी पहले ही कॉस्टली होती है, कॉस्ट को छोड़िए, जब उसको किया जाता है तो आपकी गारंटी खत्म। किस चीज की? अगर उसमें कोई
इन्फेक्शन लग गया, कहीं वो सक्सेसफुल ना रही, तो ज़िंदगी भर हम उठ नहीं पाएँगे, क्योंकि जब नी रिप्लेसमेंट किया जाता तो हमारी हड्डियों को काटा जाता है। ऊपर से भी काटा जाता है, नीचे से भी काटा जाता है। जो हमारे जॉइंट रहता है, उस जॉइंट वॉल को दोनों तरफ से काट के फिर उसमें से स्टील का कोई नी डाला जाता है। और वो एक बार डल गया, ज़िंदगी भर के लिए डला। ठीक रहा तो अच्छी बात, ना रहा तो बहुत ही बुरी बात, क्योंकि दोबारा हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो डले हुए पार्ट्स रहते हैं, वो एक बार डले जाते हैं, दोबारा उसको डालने की कोई मतलब जो कहते हैं ना कि मतलब उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती। बीच का जो हम करते हैं ना, अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए हम पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी वो गोलियाँ जिससे हमारी दर्द कम हो जाती हैं, दूर हो जाती है। इस दर्द को दूर करने के लिए हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, मैं उस पे थोड़े-से विशेष में बात करने की कोशिश करता हूँ, कि हम ये समझ पाएँ कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी, जहाँ हम चाहते हैं कि हम तकलीफ से बचें, हमारे घुटनों के दर्द से हम बचें, हम और ज़्यादा बीमारियों को अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं। हम और तकलीफें बढ़ाते हैं, हम अपने जिस्म को और खतरे में डालते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं, बहुत ही बुरी बन जाती है। वो तकलीफ में फँस जाती है। तो हम जब पेन किलर्स लेने की कोशिश करते हैं, उसमें हम ज़्यादातर कौन से पेन किलर्स की कोशिश करते हैं? डिक्लोफेनेक का इस्तेमाल करते हैं, आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल करते हैं, या पैरासिटामॉल का इस्तेमाल करते हैं, या और तरह के जो पेन किलर्स, जो मॉर्फिन है या जिसको हम कोडेन कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये पेन किलर्स करते क्या? जब हम पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी बॉडी में जो सेंसेशन होती है, जिसको अनुभूति कहते हैं, दर्द सहने की जो हमारे अंदर अनुभूति रहती है, उसको कम करते हैं। चाहे वो ब्रेन से निकलने वाली सिग्नल हो या उस पार्ट से आने वाली सिग्नल है, उसमें वो क्या करते हैं, कटाव पैदा करते हैं। वो हमें महसूस नहीं होने देते। नतीजा क्या होता है कि हम समझ पाते हैं, हम फ़ील करते हैं कि हमें दर्द से आसानी मिल गई, वो दर्द चला गया। पेन किलर्स करते क्या, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जो रिसेप्टर्स इन पेन किलर्स के साथ जुड़ जाते हैं। नतीजा क्या होता है, वो उस सेंसेशन को, उस अनुभूति रूट को ब्रेक करते हैं, जहां से ये तकलीफ आती है, और हमारे दिमाग तक पहुंच के हमें महसूस कराती है। उस महसूसियत को ये खत्म करता है। और जब ये इन चीजों को करने में सक्षम रहता है, कामयाब रहता है, लेकिन वहां से और तकलीफें बढ़ाता है। ये हमारे ब्रेन से आने वाले जो सिग्नल्स रहते हैं, उन रेस्पॉन्स को, पेन के सिग्नल्स को रिसेप्ट नहीं कर पाता। नतीजा क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ रिसेप्शन हो जाती है, हम और तकलीफ में फंस जाते हैं। और तकलीफ कहाँ लग जाती है, जब हम ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत देर तक इसका सेवन करते हैं, हमारे यहाँ गुर्दों में बहुत ज़्यादा तकलीफ पैदा हो जाती है। सबसे पहले हम पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब पेन किलर्स दिया जाता है, डायरेक्ट इफ़ेक्ट हमारी किडनी पे आ जाता है, क्योंकि ये किडनी में ब्लड फ्लो को रोकता है। जो हमारी किडनी में ब्लड वेसल्स होती है, वसिका जो रहती है, उनमें वो एक बैरियर पैदा कर जाता है, उनको सिकुड़ता है। जब वो सिकुड़ जाती है, तो उनमें से ब्लड फ्लो होना, जो हमारे नेचुरल टेंडेंसी में है कि हमारे किडनी में बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होना चाहिए। अगर ब्लड फ्लो ना हो जाए, तो वो फ़िल्ट्रेशन का काम नहीं कर पाएगा। जब फ़िल्ट्रेशन का काम नहीं कर पाएगा, ऑब्वियसली हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में और ज़्यादा जो हार्मफुल कंटेंट से वो बढ़ जाते हैं। नतीजा क्या हो जाता है, हम तकलीफ में आ जाते हैं। जब हम पेन किलर्स लेते हैं, वो हमारे गुर्दों में बहुत ज़्यादा तकलीफ पैदा कर सकता है, क्योंकि वहाँ सबसे पहले क्या हो जाता है, वहाँ की जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, रक्त की कोशिकाएँ, वो सिकुड़ जाती है। ब्लड फ्लो कम मीन्स आपकी एबिलिटी खत्म। एबिलिटी मीन्स कि आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, चाहे सोडियम हो, पोटेशियम हो या कैल्शियम हो, वो हमारे खून में इसको रेगुलेट करने की जो काम करने की क्षमता रहती है किडनी की, वो खत्म हो जाती है। इन एक्यूट पेन किलर्स की वजह से क्या हो जाता है, एनएसडीएस के नाम से इनको जाना जाता है, ये हमारे किडनीज में इंजरी पैदा करता है। ये हमारे किडनी में उस ताकत को कम करता है जो हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। ये पेन किलर्स, माना गया है, कुछ स्टडीज ये भी मान के चलती है कि अगर ज्यादा देर तक पेन किलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, 110% किडनी फेलियर का चांसेस रहता है। यही नहीं, ये भी मतलब स्टडीज मानती है कि ज्यादा पेन किलर यूज करने से डेमेंशिया की बीमारी लग सकती है। इससे हम कोशिश करते हैं कि हम पेन से बच जाए, हम हृदय की बीमारियों को बुलाते हैं। इससे हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक या कार्डियोवास्कुलर डेथ का भी पॉसिबल रहता है। हम तो इजीली लेते हैं, तकलीफ कम हो गई, जिंदगी अच्छी हो गई। अरे, ये लेने से कितनी तकलीफ और बढ़ जाती है। हमारा ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है, उस पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, हमारे हार्ट रेट्स पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, हमारे हार्ट फंक्शंस पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। हम बहुत सी तकलीफें अंदर से फंस जाते हैं, जो हमें शायद समय पे नहीं दिखती है, पर वो अंदर से इतनी खराबी बढ़ाते हैं कि हमारी जिंदगी जो है, वो बहुत ही
गठिया गुजरने वाली, बहुत ही कमजोर, बहुत ही डिपेंडेंट गुजरने वाली होती है। हम एक तकलीफ को दूर करने के लिए बहुत से तकलीफों को निमंत्रण देते हैं। तो इस चीज को अब दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत से लोगों के मन में सवाल पैदा होता है कि अगर हम पेन किलर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करेंगे तो तकलीफ कैसे दूर हो जाए? हमें किस पे काम करना है? हमें कार्टिलेज पे, उपस्थिति पे काम करना है, हमें जॉइंट फ्लूइड पे, जो जिसको सिनेबल फ्लूइड कहा जाता है, उस पे काम करना है। उस काम को सक्षम करने के पीछे जो हमें चाहिए वो है सप्लीमेंट, जिसको हम न्यूट्रीचार्ज बीजे के नाम से जानते हैं। न्यूट्रीचार्ज बीजे क्या है, इसमें क्या कुछ डला है, ये काम कैसे करता है, कहाँ हम इसको सप्लाई कर सकते हैं और कितना ये लाभदायक है, वो समझने की हमें कोशिश करें। जब हम न्यूट्रीचार्ज बीजे की बात करते हैं, सबसे पहले क्या करता है, हमारे कार्टिलेज उपस्थिति को ठीक, साइनेबल फ्लूइड को सही करता है, हमारे बोन्स को स्ट्रांग करता है, हमारे जो घुटनों में तकलीफ होती है, दर्द होता है, उस दर्द को कम करता है, वहां सूजन को कम करता है, अकड़न जकड़न को कम करता है। और नतीजा क्या होता है कि हमें डिपेंडेंसी नहीं जाती है, पेन किलर्स की लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जो पेन किलर काम करता है कि वो हमारे तकलीफ को दूर करता है, उसी एंगल से न्यूट्रीचार्ज बीजे भी काम कर रहा है। लेकिन फायदा क्या है? अब कंपेयरमेंट क्या है? कोई ये भी बोलेगा यार अगर पेन किलर लेने से भी मुझे तकलीफ दूर हो सकती है तो मैं आपका न्यूट्रीचार्ज बीजे क्यों लूं? अब ये क्यों समझाना है उसको कि हमारे न्यूट्रीचार्ज बीजे में जो विटामिन डाले हैं, जो मिनरल्स डाले हैं, जिसमें हर्ब्स डाले हैं, माइक्रोमाइक्रोल्स डाले हैं, इसमें जो डाइटरी फाइबर है, ये क्या काम करता है, उस काम को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले विटामिन में हमारा विटामिन डी आता है, विटामिन K2 7 आता है, विटामिन सी आता है। अब विटामिन डी जो है, ये वसा में घुलनशील है, यानी जिसको हम दूसरे अंग्रेजी में फैट सॉल्युबल कंपाउंड कहते हैं। ये हमारे आंतों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। नतीजा क्या होता है, जो हम कोई चीज खाते हैं उसको हम जब जज़ब करते हैं, उसकी डाइजेशन हो जाती है, वो डाइजेस्टिव मटेरियल सारा हमारे आंतों में चला आता है, इंटेस्टाइन में आ जाता है। अगर वहां पे उनकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है तो वो हमारे बॉडी में नहीं पहुंच पाता है। उस बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन डी सबसे सख्त आइटम है, सबसे बेहतरीन विटामिन है, जो फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ाता है। उससे क्या हो जाता है, हमारी हड्डियां मजबूत हो जाती है। उससे क्या फायदा हो जाता है, हमारे जो बोन्स है वो हेल्दी बन जाते हैं, हमारे जॉइंट्स हेल्दी बन जाते हैं। ये कार्य कौन करता है, विटामिन डी। अब विटामिन K2 7 इसमें क्या काम करता है? अगर विटामिन K2 7 की हम बात करेंगे, ये क्रूशियल रोल में काम करता है, एक मतलब सक्रिय काम करता है। ये कैल्शियम को बोन्स तक पहुंचाता है, ये हमारे दांतों तक उसको पहुंचाता है। और उल्टे में क्या और क्या काम करता है, अगर विटामिन K2 7 हमारी बॉडी में कम हो जाता है, हमारी बॉडी में जो कैल्शियम है वो ब्लड में रह जाता है, वो आर्टरीज में जम जाता है। नतीजा क्या हो जाता है, हमारी जो कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है उस पर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। कभी स्टोन लग जाता है हमारे किडनी में, क्योंकि हमारे ब्लड में से जो कैल्शियम है उसको सही जगह पहुंचाने का काम कौन करता है, विटामिन K2 7। ये एक गाड़ी की तरह है जो कैल्शियम को ब्लड से उठा के हमारे बोन्स तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से हमारी बोन डेंसिटी बढ़ जाती है, हमारे बोन हेल्थ सही हो जाती है, हमारे बोन स्ट्रांग बन जाते हैं। और दूसरी ओर विटामिन K2 7 क्या करता है, ये हमारे आर्टरी से उन हार्मफुल बिल्डअप उसको ब्रेक करते हैं जो हमारे सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। अब इसमें विटामिन सी है, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले क्या काम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। यहाँ हड्डियों में क्या काम करता है, ये कोलेजन फॉर्मेशन, यानी जिसकी हमने बात करी, कोलेजन एक ऐसा सबस्टेंटिव मटेरियल हमारी बॉडी में पाया जाता है जो जोड़ों के बीच में पाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कपड़ा सीते हैं, कपड़े को सीने के लिए हमें धागे की जरूरत पड़ती है, जब तक धागा ना हो तो हम कपड़े को नहीं जोड़ पाते। लाइकवाइज जॉइंट्स को जोड़ने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है दैट इज कोलेजन। अगर कोलेजन हमारे बॉडी में ना हो, उसके टिश्यूज ना हो, हमारे जोड़ कहीं जुड़ नहीं पाएंगे। हमारा गोश्त जो हमारी मतलब मांसपेशियां है वो हड्डियों के साथ नहीं जुड़ पाएगी। उसको जोड़ने का काम कौन करता है, कोलेजन। उस कोलेजन को बनाने के लिए हमें विटामिन सी की जरूरत है। क्या होता है, हमारा जो जॉइंट सिस्टम है, जो जॉइंट्स होते हैं वो हेल्दी बन जाते हैं, हमारे बोन्स हेल्दी बन जाते हैं, हमारी कार्टिलेज बनना शुरू हो जाता है, जो हमारे सिकल्टन सिस्टम को बड़ा सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ इसमें क्या डाला हुआ, मिनरल्स डाले। सबसे पहले हम बात करें कैल्शियम की। कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो हमारी बॉडी फंक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है। बिना कैल्शियम के हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती, चाहे वो रक्त की बात हो, चाहे हड्डियों की बात हो या किसी और चीज की बात। कैल्शियम बहुत ही जरूरी है।
बहुत ही अच्छा बेहतरीन मिनरल है जो हमारी प्राइमरी एसोसिएटेड काम में बड़ा मदद करता है। सबसे जरूरी इसकी जो मतलब कार्य है वो हमारी हड्डियों में है। इसके बाद मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की अगर हम बात करेंगे कहाँ पे काम करते हैं, हमारे नर्वस फंक्शन को सही करता है, जो हमारे सीएनएस सिस्टम की जो कार्य करने की क्षमता है उसको सही करता है, हमारी बॉडी में ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, साथ में क्या करता है, हमारे हड्डियों की जो हेल्थ है, बोन हेल्थ है, उसको सही करने की ताकत है। इसके अलावा उसमें क्या डाला है, मैग्नीज डाला है। अगर हम मैग्नीज की बात करेंगे, एक तरह का कोएंजाइम है, यानी वो जो एंजाइम को असिस्ट करता है। अगर एंजाइम को, जैसे कि थायराइड हमारी बॉडी में है, थायरॉक्सिन है, वो हमारे बॉडी में फंक्शन करता है, उस फंक्शन को कार्य सही कराने का काम मैग्नीशियम कराता है। क्योंकि ये कोएंजाइम ऐसा एंजाइम है जो हमारे एंजाइम्स को असिस्ट करता है ताकि वो सही काम करे, वो उल्टे काम ना करे। अगर मैग्नीज की कमी आ जाए तो बहुत तरह की बीमारियों को लगने का खतरा रहता है। अब मैग्नीज हमारी बॉडी में हड्डियों के साथ क्या करता है, ये हड्डियों को जोड़ने में, उसको बनाने का काम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को सही। मैं इम्यून सिस्टम और हड्डियों की बात क्यों करता हूं, मैं आगे आपको वो चीजें समझाने की कोशिश। इसके आगे इसमें कौन सी मिनरल डली है, बोरान डला हुआ है। अगर हम बोरान की बात करेंगे, बोरान की सबसे बड़ी कैफियत जो है, सबसे बड़े कार्य करने का काम जो है इसका, वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है। वो उन सिम्टम्स को रोकता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, आर्थराइटिस आ सकता है, ऑस्टो आर्थराइटिस आ सकता है, उसको कम करने की ताकत कौन रखता है, दैट इज द बोरान। और अगर बोरान की बात करेंगे, बोरान हमारी बॉडी में तब तक नहीं रह पाएगा जब तक हमें किसकी जरूरत ना हो, विटामिन डी। और उल्टे में क्या करता है कि बोरान रिटेंशन ऑफ विटामिन डी करता है। अगर बोरान की कमी आ जाए हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में विटामिन डी टिक नहीं पाएगा, तो उसको टिकाने का काम भी करता है। साथ में अगर देखा जाए, इसमें कॉपर है, तांबा, मतलब जिसके बर्तन भी बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, उस तांबे का क्या काम होता है, बहुत ही कार्य है इसमें, कोलेजन प्रोडक्शन। साथ में एक तरह का प्रोटीन हमारी बॉडी में पाया जाता है जिसको इलास्टिन प्रोटीन कहते हैं। इलास्टिन ऐसा प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी का काम करता है। ये ऐसे मसल्स होते हैं, वो ऐसे कार्य के प्रोटीन होते हैं जो हमारी बॉडी में इलास्टिक को बढ़ाता है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर हम घुटने को बेंड करते हैं तो उसकी इलास्टिक को मेंटेन करने का काम कौन करता है, इलास्टिन करता है। साथ में क्या करते हैं, हमारी हड्डियों को जोड़ने का बड़ा काम। इसके अलावा हमारे न्यूट्रीचार्ज बीजे में क्या डाला हुआ, हर्ब डाला है। कौन सी हर्ब डाली है, हम सबसे पहले बात करेंगे ग्लूकोसामाइन की। जब हम ग्लूकोसामाइन या बोसुलिन या एमएसएम की बात करते हैं, ये ऐसे हर्ब्स है जो क्लिनिकली प्रूवन है कि ये मेडिकल साइंस में यूज होते हैं, ये सप्लीमेंट में भी यूज होते हैं, कि ये हमारे जोड़ों के तकलीफ में बड़ा फायदेमंद होते हैं, ये बड़ा कार्य करते हैं। जब हम बोसुलिया की बात करते हैं, बोसुलिया ऐसी एक चीज है जो आर्थराइटिस में, मतलब अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनली इंडिया में इसका यूज हो जाता है। ट्रेडिशनली जो मतलब जैसे कहते हैं वेद, वेद इसका इस्तेमाल करते हैं आर्थराइटिस को ठीक करने के लिए, आर्थराइड कोलाइटिस को ठीक करने के लिए। यहां तक कि देखा गया बोसुलिया जो है ये बड़ा कार्य बच रहा है, किसमें, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में, कि अगर कहीं सूजन होने के चांसेस रहते हैं, या कहीं रिमोटो आर्सर लगने का चांस रहता है, या कभी जो इरिटेटिंग बाउल डिसऑर्डर हो जाता है, उसको सही करने का ताकत बोसुलिया। इसके अलावा जो बोसविलिया है, ये ब्लॉकर है, एक ऐसा ब्लॉक है, एक एंजाइम ऐसा है जिसको हम 5 लॉक्स कहते हैं। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 5 LOX, यानी लाइपो ऑक्सीजनेस। जो ये लाइपो ऑक्सीजनेस है, इसमें क्या काम करने की ताकत है, ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद उसमें से निकलने वाले जो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स है, जिससे सूजन होने के चांसेस है, उसको खत्म करता है। क्योंकि हमारे पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ऐसे भी कुछ एसिड्स पाए जाते हैं, जिसमें एक है हमारा जिसको हम 5 लॉक्स कहते हैं। 5 लॉक्स में एक बड़ी प्रॉब्लम है, जब ये ब्रेक हो जाता है, इसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें सूजन लगने के चांसेस होते हैं, इन्फ्लेमेशन लगने के चांसेस, वो भी इंटरनल, जो सूजन हमें नजर नहीं आती। उस चीज को तोड़ने का काम बोसुलिया करता है। वो उन पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड को ऐसे तोड़ता है कि वहां से निकलने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी वजह से सूजन का खतरा रहता है, उसको तोड़ देता है, ताकि हमारे जॉइंट्स पे कोई अटैक ना आ जाए, हमारे जॉइंट्स में सूजन ना पैदा हो जाए, हमारे जॉइंट्स में कहीं तकलीफ ना पैदा हो जाए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड, ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड और ग्लूकोसामाइन सल्फेट, ये दो तरह के ग्लूकोसामाइन होते हैं। मेडिकल में इसका यूज बड़ा रहता है, आर्थराइटिस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जॉइंट पेन में। ग्लूकोसामाइन जो है ड्रग ऑफ चॉइस है डॉक्टर्स की। ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड क्यों इस्तेमाल किया गया और सल्फोनेट को क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया, इस चीज को आप समझने की कोशिश करें। जो ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड है या ग्लूकोसामाइन सल्फेट जो है, दोनों का क्या काम होता है कि ये कार्टिलेज डैमेज को बचाता है,
उसकी रिपेयरमेंट को सही करता है, साथ में जो हमारी पेनफुल कंडीशन रहती है इन्फ्लेमेशन की वजह से उसको ठीक करता है। अब कोई आपसे सवाल पूछेगा कि आपके यहाँ ग्लूकोसामाइन है, वो हाइड्रोक्लोराइड है, सल्फोनेट भी है। अगर हम सल्फोनेट की बात करेंगे, सल्फोनेट की वजह से क्या हो जाता है, हमारे अंदर साल्ट एक्युमुलेशन बढ़ जाता है, जिसमें हम सोडियम की बात करें, क्योंकि सल्फोनेट्स बड़े ही अट्रैक्टिव होते हैं किनके साथ, सोडियम के साथ। जब वो सोडियम के साथ मिल जाते हैं, वो ऐसे पदार्थ पैदा करते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को रेज करने की ताकत रखते हैं। यानी ग्लूकोसामाइन सल्फोनेट लेने से पॉसिबिलिटी है, जिस बंदे को आप वो दोगे उसका ब्लड प्रेशर रेज हो सकता है। ये क्लिनिकल स्टडीज कह रही है, ये मैं खुद की कहानी नहीं बता रहा हूं आपको। अब ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड की जो हम बात करते हैं, इसमें सबसे जो बेहतरीन चीज है, ये लॉस ऑफ कार्टिलेज उसको रोकने की ताकत रखता है। ये कार्टिलेज को समय से पहले खराब होने नहीं देता है, ये समय से पहले उसको कम करने में, मतलब उसको रोकने की ताकत रखता है। नतीजा क्या हो जाता है, जब ग्लूकोसामाइन बोसुरिया मिल जाता है, तो ऑब्वियसली हमारी जो बोन हेल्थ है उसको सही रखने की ताकत। इसके अलावा इसमें एमएसएम डाला है। एमएसएम अगर क्या बात करेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका जो फुल फॉर्म है मिथाइल सल्फोनेट मीथेन है, जो आर्थराइटिस में इस्तेमाल होता है, जॉइंट पेन में इस्तेमाल होता है, स्वेलिंग में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि ये देखा गया कि जो एमएसएम है, जब ये ग्लूकोसामाइन के साथ मिल जाता है, ये कोलिजन फॉर्मेशन को बढ़ाता है। जो कोलिजन फॉर्मेशन बढ़ जाती है, कोलिजन बढ़ने का मतलब हमारी जो जॉइंट हेल्थ है वो अच्छी हो जाती है। इसके अलावा इसमें जो सबसे बेहतरीन चीज डली है एज ए हर्ब, दैट इज रोज हिप एक्सट्रैक्ट। जब हम रोज हिप एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं, ये कल्चरल यूज भी इसका हो जाता है, वेद भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो रोज एक्सट्रैक्ट की सबसे बेहतरीन जो इसकी जो कार्य करने की ताकत है, दैट इज एंटी इंफ्लेमेटरी, यानी कहीं सूजन होने के चांसेस उसको रोकता है, जॉइंट पेन उसको रोकता है, अकड़न जकड़न उसको रोकता है। और सबसे जरूरी जो बात इसकी है, ये कार्टिलेज डिफॉर्मेशन को कम करने की ताकत रखता है। ओवर अगर देखा जाए, जो हमारे जोड़ों में मोबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, उसको सही रखने की ताकत रखता है रोज यहाँ तक कि कई स्टडीज ये भी मान के चलती है कि जो रोजोलिप एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ये रिमोटो आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस की तकलीफ में भी बड़ा ही कार्य है। यानी अगर किसी बंदे को रिमोटो आर्थराइटिस लगा हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस लगा हो, तो वहां जो उसकी तकलीफ है उसको कम करने की ताकत रोजोलिप में है। रोजोलिप ग्लूकोसामाइन जो हाइड्रोक्लोराइड है या एमएसएम की हम बात करेंगे, ये हमारे यहाँ रिबिल्ड टू जॉइंट कॉर्टिलेज को सही करता है, पेन को कम करता है, जॉइंट फिल्यूस को बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है। नतीजा क्या हो जाता है, जो तकलीफ Recording stopped. सिम्टोमेटिक जो हमारे यहाँ बॉडी में दिखने शुरू हो जाते हैं, इनकी वजह से उनको डिले करने की काम कर। दैट इज द रीजन कि हम कहते हैं कि जो हमारे लाइफ में जो सबसे बड़ा जो स्टेज आने वाला होता है, बुढ़ापा, असल में बुढ़ापा, जो बुढ़ापे में हमें जो तकलीफें लगने वाली होती है, उस चीज को रोकने की ताकत है इसमें। साथ में अगर देखा जाए, इसमें डाइटरी फाइबर भी है, इनोलिन। अब डाइटरी फाइबर का क्या काम है, हमने विटामिन डी की बात करी, हमने विटामिन K2 की बात करी, हमने विटामिन सी या हमने मिनरल्स की बात करी या हर्ब्स की बात करी। तो जब तक इनकी डाइजेशन प्रॉपर ना हो, हमने लिया डाइजेशन ना हो, ये हमारे बॉडी में से डायरेक्ट पास हो जाएंगे, इनका कोई फायदा नहीं रहेगा। तो डाइजेशन को सही करने के लिए न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाइटरी फाइबर डाला हुआ है, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को सही करता है। जब डाइजेस्टिव ट्रैक सही हो जाता है, तो ऑब्वियसली जो चीजें हम खाते हैं, जिनका हम सेवन करते हैं, वो सही से हमारे जिस्म में आ जाते हैं, हमारी बॉडी में आ जाते हैं। अब ये सारा पैक जब हम चेक करते हैं, चाहे विटामिन्स का पैक आ जाए, चाहे मिनरल्स का पैक आ गया, हर्बल्स का आ गया, डाइटरी फाइबर का, ये सारे जो मिलके कार्य करते हैं, वो हमेशा किसका काम करते हैं, रिपेयर कार्टिलेज, सिनेबल फिल्म को बढ़ाने का काम करते हैं, हमारे बोन जॉइंट्स को सही करने का काम करते हैं। हमारे जोड़ में अगर तकलीफ स्टार्ट हुई है, पेन स्टार्ट हुआ है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई है, स्टिफनेस स्टार्ट हुई है, उसको डिले करने का काम करते हैं। यानी कि हम बुढ़ापे को नहीं रोक सकते, बुढ़ापे में आने वाली जो समस्या है उनको रोक सकते हैं। किसकी बदौलत से, किसकी वजह से, न्यूट्रीचार्ज बीजे की। अब न्यूट्रीचार्ज बीजे की अगर हम बात करेंगे, इसमें दो तरह के आपको मिल जाएंगे, एक हमें सैशे मिलता है, एक हमें टैबलेट मिलता है। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आता होगा कि क्यों सैशे बना है, क्यों टैबलेट बना है, इकट्ठा क्यों ना बना है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम मिनरल्स को विटामिन के साथ मैसअप करते हैं, तो सबसे पहले क्या हो जाता है, इनसे एक तरह की जो मतलब ऐसी खुशबू पैदा हो जाती है जो इंसान को अच्छा नहीं लगता, और उसका जो साइज होगा वो बढ़ जाएगा। अब इन चीजों को अलग अलग रखने के पीछे जो लॉजिक यही है कि हमें सैशे में मिलने वाला जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनोलिन है, वो अलग से कार्य करे।
टैबलेट जो है जिसमें हमें ग्लूकोसामाइन मिल जाता है, एमएसएम मिलता है, विटामिन K2 मिलता है, बोसविलिया मिलता है, वो अलग से कार्य करता है। तो दोनों का जो एक ही मकसद है वो ये है कि वो हमारी जॉइंट्स को सही। इसमें मिली कैल्शियम 500 मिलीग्राम डाला हुआ है, मैग्नीशियम 300 मिलीग्राम डाला हुआ है, इनोडिन पर जो हमारी सर्विंग मिलती है 1.5 ग्राम मिलता है, विटामिन डी जो इसमें 5 mcg मिलता है, और जो रोजेट एक्सट्रैक्ट है वो 800 मिलीग्राम मिलता है सैशे। जब हम टैबलेट की बात करते हैं, टैबलेट में हमें ग्लूकोसामाइन है 750 मिल जाता है, एमएसएम जो 250 मिलीग्राम मिल जाता, विटामिन K2 755 माइक्रोग्राम मिल जाता, और बोसविलियस 75, मैग्नीज 2, बोरान 1.5, कॉपर 1। ये ऐसी एक लाभदायक चीज बनी है जिसका 110% हमें बेनिफिट मिलता है। और उल्टे में, जैसे कि मैंने इस बात पहले स्टार्ट में करी कि जब हम इन चीजों को, जो हमारे पेन रिलीव, जो हम ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, एक तरह से तो वो फायदे देते हैं हमें, हमारी लाइफ को अच्छा बनाने में बड़ा ही सक्षम साबित हुए, लेकिन अनदर एंड में, दूसरी ओर, दूसरे छोर में क्या देखा गया कि वो हमारे अंदर पार्ट्स पे, जो हमारे अंदर जो बहुत ही कार्य करने वाले पार्ट्स है, किडनी है या हार्ट है या यहाँ तक कि लिवर, उसको भी डैमेज करते हैं। जब हम इन चीजों को देखते हैं, सारे मैसअप को करते हैं, इन चीजों को मतलब एक ही टेबल पे लेके आते हैं, वो किसी भी एंगल में आपको नुकसान नहीं, वो हर एंगल से, हर लिहाज से, हर एंगल में हमें क्या फायदा देते हैं कि हम बेनिफिट्स पाते हैं, उल्टा नुकसान नहीं हो जाता। अदरवाइज आप देखिए, कोई भी सप्लीमेंट हम जब किसी को देते हैं या कोई भी मेडिसिन यूज करने में लाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर लिखा होता है कि उसको ये लेने से ये तकलीफें हो सकती है, यहाँ आपको फायदा हो, यहाँ नुकसान है। बट इस पैक को देखिए, न्यूट्रीचार्ज बीजो जो क्लिनिकल प्रूव भी हो चुका है, इसमें क्या है कि ये क्लिनिकली साबित हुआ है, मान्य हुआ है कि ये काम करता है, फायदे देता है, नुकसान उल्टा इसमें कोई। अब कब लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए? जैसे कि हम देखते हैं कि जिनको जोड़ों की तकलीफ, चाहे वो जोड़ों की तकलीफ कहीं लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से हुआ हो, या पीएमपीएफ की वजह से हुआ हो, या उम्र की वजह से हुआ हो, वहां पे अगर जोड़ों में तकलीफ है, वहां उसको ले सकते। अब इस चीज को समझने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक्सपीरियंस कैसे करें कि हम किसको दें? जो बंदा सीढ़ी चढ़े और सीढ़ी चढ़ते समय एक दो बार, तीसरी बार चढ़ने के बाद उसके हाथ सीधे घुटनों पे चले जाए लिफ्ट कराने के लिए, या उसके घुटनों में आवाजें आ जाती है, या उसको चलने में तकलीफ हो जाती है, वहां पे आप इसका सेवन उसको करा सकते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि सर, सवाल आते रहते हैं, इस बंदे का फ्रैक्चर हुआ है, इस बंदे को एक्सीडेंट में कहीं हड्डियों को चोट लगी, क्या उसको न्यूट्रिशन बीजे दे सकते? दे सकते हैं, बट जिसका जो अनमोल जो उसका कार्य है न्यूट्रीचार्ज बीजे, दैट इज रिलेटेड टू नी जॉइंट। जो हमारे घुटने हैं वो घुटनों के लिए बना है, वहां पे भी वो काम कर सकता है, बट जो एक्सपीरियंस है, जो इस प्रोडक्ट की जो नॉलेज है, उसके लिहाज से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? जिसको नी जॉइंट पेन है। अब कब लेना है? शाम के समय लेना है, खाने से पहले एक आधा घंटा लीजिए, क्योंकि इसमें जो इनोलिन फाइबर डाला हुआ है, इसके लेने से कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि बंदे को वॉशरूम की जरूरत पड़ सकती है। अब अगर सुबह लिया जाए, बंदा काम पे निकल गया, इनोलिन लेने की वजह से कहीं ऐसे भी मतलब आपके यहाँ प्रश्न आए होंगे कि ये लेने से बंदे के डायरिया लग गए, उसको बाथरूम की ज्यादा जरूरत पड़ गई, कुछ दिन इफेक्ट रहता है, कुछ दिन के बाद ये सही होता है, क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को सही करने का काम करता है। अब अगर कोई बंदा रिमोटो आर्थराइटिस में है, क्या उसको दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि रिमोटो आर्थराइटिस की अगर हम बात करेंगे, एक ऐसी बीमारी है जो ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून मीन्स ऐसी बीमारी जो हमारे अंदर सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम, उसके बीच में और हमारे बॉडी के बीच में जंग चली रहती है, उस बीच में कोई भी चीज काम सही से नहीं करती। अगर रिमोटो आर्थराइटिस का पेशेंट है, हम उसको कोई और सप्लीमेंट खिलाने की कोशिश, उल्टा असर हो सकता है। कहीं ऐसा भी हो सकता है उसको फायदा मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम ये देखा गया जो ऑटोइम्यून की बीमारी है, उसमें कोई चीज लेने से तकलीफें बढ़ सकती है, तो वहां पे उसका हम कार्य इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो लेना कैसे? एक सेशेट गिलास में डाल दीजिए पानी के साथ, दूध के साथ कभी नहीं, क्योंकि अगर आपने इसको दूध के साथ इस्तेमाल, कभी ऐसी गलती लग जाती है कि दूध से हमारी हड्डियां मजबूत हो जाती है, भरपूर उसमें कैल्शियम मिलता है, लेकिन जब हम इसको सैशे के साथ लेकर दूध में मिलाएंगे तो पॉसिबिलिटी है बंदे के डायरिया ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो पानी के साथ लीजिए, और उसके बाद जो न्यूट्रीचार्ज बीजे टैबलेट है उसका सेवन करें उस समय जब आप घर पहुंचे। ऐसा ना हो कि आप बाहर हो, आपने यूज किया, तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि आपकी दिक्कतें, आपकी परेशानियां बढ़ सकती। अब न्यूट्रीचार्ज बीजे की अगर हम बात करेंगे, पेन सब सर्विस करने का तो काम करता ही करता है, कॉटलेज रिपेयरमेंट का काम करता ही करता है,
जॉइंट हेल्थ को सही करने का काम करता है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये हमारे जॉइंट स्ट्रक्चर को बढ़ा। कब तक लेना है? जब तक हमें ये महसूस ना हो कि मैं अब उस काबिल हो चुका हूं कि मैं डिपेंडेंसी पे नहीं हूं, मुझे अब किसी के सहारे की जरूरत कम पड़ती है, वहां तक इसको ले सकते। और आप इसके टेस्टिमोनियल्स लीजिए, कंपेयरमेंट में देखिए, क्या हमारा जो न्यूट्रीचार्ज बीजे टैबलेट सैशेट जो है, क्या इसके कंपेयर में मार्केट में ऐसी कोई चीज है जो उसका मुकाबला कर सकती है? नो, नॉट एट ऑल, पॉसिबल ही नहीं। आप किसी का भी सप्लीमेंट लीजिए, कहीं ना कहीं ऐसी चीज डली होगी जो 110% पेन किलर से जुड़ता हो, ताकि कम समय में उसको फायदा हो और बंदे को ये महसूस हो कि मेरे जोड़ों की तकलीफ जो थी, दर्द थी, वो कम हो गई और मुझे ज्यादा बेनिफिट आया। अब इसमें क्या क्या डला है, क्या कुछ डला है, आप अगर देखोगे तो दंग रह जाओगे। कहीं किसी प्रोडक्ट कंपेयरमेंट में ऐसा नहीं है जो इसमें डला हो, जो उनमें हो हमारे पास ना। सबसे बेहतरीन ग्लूकोसामाइड हाइड्रोक्लोराइड, जो मैंने अभी आपको कंपेयरमेंट में बात करी। अगर आप देखोगे जहां पे कोई बंदा जो जोड़ों की तकलीफ में फंसा हो और उसने किसी डॉक्टर की मेडिसिन ली हो, आप चेक करिए 100% उसमें कोलेजन होगा, कोलेजन पेप्टाइड 100% उसमें होगा, 100% ग्लूकोसामाइन सल्फेट उसमें होगा। क्योंकि ग्लूकोसामाइन सल्फेट की अगर हम बात करेंगे, क्यों उसमें डला हुआ है, कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल पैदा होगा। मैंने कई बार सुना है कि लोग कहते रहते सर वो तो ग्लूकोसामाइन सल्फेट खाते हैं, उससे क्या फायदा होता है? उससे ये फायदा है वो सस्ता है, उसका जो कास्ट है, मैन्युफैक्चर कास्ट जो है उसका, वो कम है, और कम पैसे में वो उसकी टैबलेट बना के ज्यादा पैसों में उसको मार्केट में बेचते हैं। और ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड की अगर हम बात करेंगे, इसका जो रॉ मटेरियल बड़ा कॉस्टली होता है, दूसरा बड़ा ही कार्य। सल्फोनेट में क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, हाइड्रोक्लोराइड नहीं बढ़ा सकता। इसमें एमएसएम डाला है, बोसुलिया एक्सट्रैक्ट, जो क्लिनिकल प्रूवन है, ट्रेडिशनल प्रूवन है कि ये बड़े ही कार्य, इसके बड़े ही फायदे हैं। तो कोशिश करें न्यूट्रीचार्ज बीजे को समझ के आगे पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचाए जो घुटनों की समस्या में फंसे, जो अपनी लाइफ को डिपेंडेंट बना चुके हैं, चाहे छड़ी के डिपेंडेंट हो या किसी हाथ या कंधे के सहारे पे चलते हो, तो वहां इसको ले जाए। आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद, आपने सुना बड़े पेशेंस के साथ। तो आगे भी कोशिश रहेगी कि हम आने वाले समय और प्रोडक्ट्स को अच्छे से डिटेल करें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात समझा पाए। तो बैक टू यू मैम, आप आगे इसको ले जा सकते हैं। क्या आप मुझे सुन रहे हैं मैडम? जी हाँ, स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। मैं स्टॉप कर रहा हूँ, थैंक यू। थैंक यू इरफान जी, बहुत ही अच्छी जानकारी, डिटेल में जानकारी। अब हम सबको पता है हमें न्यूट्रीचार्ज बीजे किसे सजेस्ट करना है, क्यों सजेस्ट करना है, सामने वाला हमें काउंटर क्वेश्चन पूछेगा तो हमें क्या रिप्लाई देना है उन्हें, ये सारी चीज की जानकारी हमें मिल चुकी है। फिर भी अगर किसी को भी कोई क्वेरी या कुछ भी है, आप लोग अपने प्रश्न लिख लीजिएगा, या सेशन के बाद हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है साथियों। एक और जानकारी, आई होप आप सभी को न्यूट्रीचार्ज के जो मर्चेंडाइज वेबसाइट है उसकी जानकारी मिल चुकी है। जो भी हमारे नए साथी है, अगर कोई नए जुड़े हैं, उनको अगर ये जानकारी नहीं पता है कहाँ से हमें टूल्स ऑर्डर करने हैं, ये कैसा वेबसाइट है, इसमें कैसे जाना है, कैसे ऑर्डर करना है, चलिए इसकी भी जानकारी हम आज ले लेते हैं। मुझे बस 2 मिनट कुछ सेकंड दीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। लिख कर दूं क्या, ये बात हम लोगों ने कितनी बार सुनी होगी और बोली भी होगी। एक बात हम लोग समझे साथियों, डिजिटल दुनिया में भी आज प्रिंट का अपना एक महत्व है। प्रिंट भरोसा दिलाता है, प्रिंट से विश्वास जगता है, प्रिंट के लिखे हुए को आज कोई चीज को माना जाता है, स्वीकार किया जाता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके डेली ग्रोथ, मंथली ग्रोथ, ईयरली ग्रोथ के लिए